मैं हूं संजय गौतम। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश जीएस की पाठशाला में। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का मैंने पार्ट 1 पढ़ा दिया है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पार्ट 1 देखें। इसके बाद ही आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। बच्चों, तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव पढ़ा दिया था। आज हम पढ़ेंगे बच्चों प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव। बच्चों, इसको हम लिख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। मेरे साथ साथ अगर आप लोग भी लिखेंगे तो बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा, बहुत बेनिफिट्स होगा। बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब्स पता होनी चाहिए। हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स यानी कि बच्चों सहायक क्रिया, सहायक क्रियाएं। बच्चों, इस पैसिव वॉइस की सहायक क्रियाएं कितनी है बच्चों? 3। तो नंबर 1 लिखेंगे हम सहायक क्रिया में। नंबर 1 है हमारा इज, बीइंग। नंबर 2 है हमारा और बीइंग। नंबर 3 है बच्चों एम, बीइंग। तो अब हम देखेंगे कि हमने साइक्लियां देख ली हैं, इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग। बच्चों, ये इसकी साइक्लियां हो गई। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर देखेंगे हम सबसे पहले इसका अफर्मेटिव सेंटेंस। हम लिख लेंगे यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये आप हेडिंग लगा लेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें सब हेडिंग है आपकी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में हम देखेंगे बच्चों इसका क्या स्ट्रक्चर होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, इज, आर, इज आर, एम प्लस बच्चों बी। इसके बाद क्या लिखेंगे हम? वर्ब का थर्ड। बच्चों, इसके बाद क्या लिखेंगे हम? बाय। और बाय लिखने के बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट। और लास्ट में हम लिख देंगे अदर वर्ड। ठीक है, अब बच्चों हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल क्या होंगे। तो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एग्जाम्पल क्या होने वाले हैं इसके। एग्जाम्पल इसके होंगे बच्चों, हम कलर चेंज कर लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल लिखेंगे हम इसकी थिकनेस भी एडजस्ट कर लेते हैं। तो बच्चों, एग्जाम्पल हमने लिखा है, क्या लिखा है? बी और राइटिंग, बी आर राइटिंग आ लेटर। बच्चों, ये इसका एग्जाम्पल है। तो हम इसको अगर हम लिखना चाहें पैसिव वॉइस में, ये कौन सा है बच्चों? अपना एक्टिव वॉइस। उस टाइम मैंने एक्टिव वॉइस लिख दिया। अगर हम पैसिव वॉइस का बनाएंगे तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। बच्चों, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? ए लेटर। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? ए लेटर। इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे बच्चों। हेल्पिंग वर्ब होगी इज और बीइंग। ठीक है, इसके बाद हम क्या लगाएंगे? इसमें लिखा है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब क्या है इसमें? राइट। और राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रिटर्न। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम देखेंगे बाय। लिखा है बाय, बाय लगा करके सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है इसमें? बी। तो बी का क्या हो जाएगा यहाँ पर? अस। बच्चों, ये इसका एग्जाम्पल हुआ इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का। एक बार दोबारा से देख लो। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लिखना होता है। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? अ लेटर। इसके बाद हमें क्या लिखना है? इज आर एम। तो हमने अ लेटर के हिसाब से इज बीइंग लगाया है इसमें। इसके बाद फिर हमें क्या लिखना है? वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हमने रिटर्न लिख दिया है। इसके बाद बाय लगा करके हमने अस लिख दिया है। आगे देखेंगे हम स्ट्रक्चर लिखेंगे बच्चों यहाँ से। स्ट्रक्चर हम लिखेंगे इसका, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं हम।
स्ट्रक्चर हम लिखेंगे नेगेटिव का, स्ट्रक्चर लिखेंगे हम नेगेटिव सेंटेंस। तो क्या स्ट्रक्चर होगा, ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होगा इसका। अब हम इसका एक एग्जांपल देख लेंगे। एग्जांपल के लिए हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। तो हम एग्जांपल इसमें लिखेंगे, यहीं से लिख देते हैं। एग्जांपल इसमें हम क्या लिखेंगे, आई एम नॉट टाइपिंग आ लेटर। जो पैसिव वॉइस जब हम इसका बनाएंगे तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी, थोड़ी जगह कम है इसीलिए मैं यहीं लिख दे रहा हूँ उसको। तो क्या करेंगे हम, आ लेटर, इसके बाद बच्चों आ लेटर के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज, इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे नॉट, इसके बाद लगाएंगे बीइंग। अ लेटर इज नॉट बीइंग, टाइप का बच्चों थर्ड फॉर्म होगा टाइप, ईडी लग जाएगी इसमें। इसके बाद बाय लगाएंगे और बाय लगा के हम सब्जेक्ट को लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई, आई का इधर क्या हो जाएगा बच्चों, मी। ठीक है, तो ये हुआ हमारा नेगेटिव का स्ट्रक्चर। अब बच्चों हम अगली पेज पर चलते हैं। अब हम लिखेंगे इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर। बच्चों किसका स्ट्रक्चर लिखेंगे हम, इंटरोगेटिव का। तो हम देखते हैं यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस। बच्चों इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है आपका, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस आपका होता है दो प्रकार का। पहला इंटरोगेटिव फर्स्ट और दूसरा इंटरोगेटिव सेकंड। इंटरोगेटिव फर्स्ट क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो, यानी कि इज आर से। और इंटरोगेटिव सेकंड क्या होता है बच्चों, जो हमारा डब्ल्यू एच वर्ड से प्रारंभ, ये हमारा डबल इंटरोगेटिव होगा। ठीक है, तो हम पहले इंटरोगेटिव फर्स्ट का स्ट्रक्चर लिखेंगे। इंटरोगेटिव फर्स्ट का स्ट्रक्चर में हम देखेंगे, सबसे हमें पहले क्या लिखना होगा बच्चों, सबसे पहले हमें इज आर एम लिखना होगा, प्लस फिर इसके बाद हम क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अभी हमने ये अधूरी सी क्रिया लिखी है, इसके बाद हम यहाँ पर बीइंग लगाएंगे बच्चों। ठीक है, बीइंग लगाएंगे, इसके बाद क्या लगाएंगे बच्चों, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे बच्चों, बाय लगाएंगे। इसके बाद बच्चों सब्जेक्ट लिख देंगे, अदर वर्ड को हम लास्ट में लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। ठीक है, अदर वर्ड के लिए मैंने बताया आप कहाँ लगाना है। अदर वर्ड आप या तो बाय से पहले रख सकते हैं या फिर सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, तो ये हुआ हमारा इंटरोगेटिव फर्स्ट का एक हमने फॉर्मूला लिखा आपके सामने। तो अब इसमें हम आपको एग्जांपल दिखाएंगे। पहला सेंटेंस, इसमें एग्जांपल हम लेते हैं, पेन का कलर चेंज कर लेंगे हम। तो बच्चों एग्जांपल होगा हमारा, एग्जांपल आर यू, बच्चों आर यू कॉलिंग मी। क्वेश्चन मार्क, इसका पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट देखना होगा। ऑब्जेक्ट क्या है, ये रहा ऑब्जेक्ट मी। मी को अगर हम इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, आई। आई को हम थोड़ा इधर लिखेंगे क्योंकि आई के हिसाब से हमको क्या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। आई को हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो आई को हम इधर लिखेंगे, आई के साथ में हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, एम। एम आई, इसके बाद बीइंग लगाएंगे, ये हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। एम पहले आएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद बीइंग। ठीक है, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, कॉल। तो कॉल का हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा, कॉल्ड। इसके बाद बाय लगाएंगे और बाय लगाने के बाद हम लिख देंगे यू।
ये हमारा क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक है, अगर बच्चों यहाँ पर अगर आपको इंटेरोगेटिव और नेगेटिव हो तो क्या करेंगे हम, इंटेरोगेटिव नेगेटिव होगा तो हम इसको देखते हैं, एक सेंटेंस और बना के देखते हैं यहाँ पर। इसी में अगर हम एक एग्जांपल और सेट कर लेते हैं, आर यू नॉट, आर यू नॉट टीचिंग इंग्लिश टुडे, आर यू नॉट टीचिंग इंग्लिश टुडे। ये बच्चों, ये हमने एक एग्जांपल और ले लिया है। तो इसको हम अगर पैसिव बनाएंगे तो पैसिव कैसे बनाएंगे हम इसका कलर चेंज कर लेंगे। पैसिव के लिए सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। ऑब्जेक्ट क्या है इसका, ऑब्जेक्ट इसका है बच्चों इंग्लिश। तो हम लिखेंगे इंग्लिश, ये हमने लिख लिया पहले। अब इंग्लिश, क्योंकि ये क्या है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए इंग्लिश के हिसाब से हम साइक्रिया लगाएंगे इसमें। तो साइक्रिया जब हम लगाएंगे इसमें, तो जो एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा, इंग्लिश को हम दूसरे तरीके से, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा इंग्लिश, तो इंग्लिश में हम साइक्रिया क्या लगाएंगे, एज। ठीक है, इसके बाद इंग्लिश, ठीक है बच्चों, ये इंग्लिश हो गया। इसके बाद नॉट, इसके बाद बीइंग, इसके बाद टीच का थर्ड फॉर्म होगा टॉट, इसके बाद लगाएंगे हम बाय यू, तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, अदर पार्ट टुडे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्या, इंटरोगेटिव फर्स्ट। अब हम यहीं पर देख लेते हैं इंटरोगेटिव सेकंड। हम इंटरोगेटिव सेकंड देखेंगे बच्चों। इंटरोगेटिव सेकंड में हम देखेंगे नंबर 2, इंटरोगेटिव सेकंड। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे, तो सबसे पहले हमें WH वर्ड लिखना होगा। इसके बाद हमें क्या लिखेंगे, हम एज, आर एम प्लस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग, ठीक है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बच्चों। इसके बाद लगाएंगे हम बाय, इसके बाद लगा देंगे सब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। अच्छा, इनमें भी हम क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं, क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है। तो हम जब इसका पैसिव बनाएंगे, ये हमने स्ट्रक्चर लिख लिया। अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जांपल है हमारा, एग्जांपल लिख लेते हैं हम एक, एग्जांपल होगा हमारा y is, y is, y is c, y is c not cleaning your रूम। तो बच्चों इसमें क्या है कि हमने नॉट लगा दिया है। नॉट इसीलिए लगा दिया है जिससे कि आपको नॉट वाले सेंटेंस में दिक्कत ना आए। ठीक है, हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें क्या करना होगा बच्चों, पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमको देखना होगा कि हम इसको कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, वाई। ठीक है, क्या लिखा है इसमें, WH वर्ड, WH वर्ड लिख लिया हमने। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, योर। ठीक है, तो योर रूम में हम क्या लगाएंगे, आपका इज, योर रूम। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे क्या लगाएंगे इसमें। इसके बाद हम देखेंगे, फिर लगाएंगे हम नॉट, इसके बाद लगाएंगे बीइंग। ठीक है, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या होगा बच्चों, क्लीन, इसमें ईडी लग जाएगी, क्लीन बाय
सी का बच्चों क्या हो जाएगा, हार और क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका डबल इंटरव्यू सेंटेंस। बच्चों अब हम इसमें एक बात और देखेंगे, वो क्या देखना है हमें, कि हम इसमें कुछ और सेंटेंस एग्जांपल आपको देंगे। जैसे कि बच्चों एक एग्जांपल है, एक और एग्जांपल है, हु इज, हम इसको अगले पेज में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर जगह कम है। हम अगली स्लाइड पर पहुंचते हैं। बच्चों हम लिखेंगे हु इज बीटिंग यू। हमारा अगला एग्जांपल है दूसरा, हु इज बीटिंग यू, क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों हम इसमें देखेंगे, इसका हम आंसर लिखेंगे। तो हम देखते हैं क्या इसका आंसर होगा। हु का पैसिव वॉइस बच्चों हमने बताया था किससे बनाएंगे हम, बाय। हु का पैसिव वॉइस किससे बनाएंगे बच्चों, बाय। ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार हम यहाँ पर पहले हेल्पिंग वर्ब लिख लेते हैं आर, इसके बाद यू। ठीक है, इसके बाद ध्यान ना भूलें हम बीइंग जरूर लगाएंगे, whom, by whom are you being। अब इसमें वर्ब का थर्ड बीटा और लास्ट में हम लगा देंगे क्वेश्चन। बच्चों तो ये हुआ हमारा बाय होम से हमने हु का सेंटेंस बनाया। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका पैसिव कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बच्चों मैं आपसे एक सिंसियर अर्ज करना चाहता हूँ कि यदि मेरा चैनल आपको पसंद आए, मेरे वीडियो आपको अच्छे लगें, अगर आपको किसी तरह से हेल्पफुल हो, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर। मिलते हैं अगली वीडियो में।